चांदनी वाला जादुई कुआं। एक समय की बात है, सूखे पहाड़ों और फटे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में दो गरीब भाई बहन रहते थे, अनाया और रोहन। उनका घर मिट्टी की दीवारों से बना हुआ था। पिता घर से दूर मजदूरी करते थे और माँ बहुत साल पहले गुजर गई थी, इसलिए दोनों बच्चे एक दूसरे का सहारा थे। हर सुबह अनाया घर साफ करती और खाना बनाने की कोशिश करती, जबकि रोहन पास के जंगल से सूखी लकड़ियां लाता। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी मुसीबत थी पानी। गांव का पुराना कुआं कई साल पहले सूख चुका था। लोग दूर दूर जाकर पानी लाते और अक्सर थककर गिर पड़ते। अनाया और रोहन भी कई कई दिनों तक प्यासे सो जाते। एक शाम दोनों भाई बहन घर के बाहर बैठे चांद को देख रहे थे। चांद की नरम रोशनी पास वाले पुराने सूखे कुएं पर पड़ रही थी, जो अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा बचा था। तभी रोहन ने कुछ अजीब देखा। कुएं के अंदर से एक हल्की सी चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। अनाया, देख तो, अंदर कुछ चमक रहा है, रोहन ने धीरे से कहा। अनाया ने झुककर देखा। सच में रोशनी कुएं के तल से उठ रही थी, जैसे कोई सितारा नीचे फंस गया हो। दोनों उत्सुक हो गए। चलो नीचे देखते हैं, रोहन बोला। रोहन पत्थरों को पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरा। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, रोशनी और तेज होती गई। कुएं के बिल्कुल तल में उसे एक छोटा सा पत्थर का कटोरा मिला और उस कटोरे में भरा था चमकता हुआ पानी, ठीक जैसे चांद पिघलकर पानी बन गया हो। ये पानी जादुई लगता है, रोहन ने कहा। उसने एक घूंट लिया और तुरंत उसके शरीर में गर्मी, ताकत और ताजगी भर गई। अनाया नीचे आई और उसने भी एक घूंट पिया। इतने दिनों की भूख प्यास के बाद पहली बार दोनों ने जिंदगी महसूस की। जादू की शुरुआत। अगली सुबह उन्होंने थोड़ा पानी अपनी बूढ़ी पड़ोसन मीरा दादी को दिया, जो महीनों से चल भी नहीं पा रही थीं। दादी ने जैसे ही कुछ बूंदें पीं, उनके पैरों में ताकत लौट आई और वो उठ खड़ी हुईं। भगवान तुम्हें खुश रखे बच्चों, दादी रोते हुए बोली। ये पानी ऊपर से भेजा हुआ वरदान है। धीरे धीरे गांव में बात फैल गई कि अनाया और रोहन के पास जादुई पानी है। लोग लाइन लगाकर आने लगे, लेकिन दोनों भाई बहन को अपनी माँ की बात याद थी। सच्चा जादू बांटा जाता है, छुपाया नहीं जाता। इसलिए उन्होंने तय किया, हर परिवार को रोज एक छोटा कटोरा पानी मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। रात होते ही जब चांद उगता, कुएं का कटोरा फिर से चमकते पानी से भर जाता। जादू कभी खत्म नहीं होता। दिन बीतते गए। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे, फूल खिलने लगे, लोगों के चेहरे चमकने लगे और गांव में उम्मीद लौट आई। लालच की परीक्षा। एक दिन दूसरे शहर से एक अमीर व्यापारी आया। उसने सुना था कि इस गांव में जादुई कुआं है। उसने अनाया और रोहन को बहुत सारे सोने के सिक्के देकर कुआं खरीदने की कोशिश की। तुम दोनों अमीर बन जाओगे, उसने कहा। बस कुआं मुझे दे दो। लेकिन अनाया ने सिर हिलाया। हम ये जादू बेच नहीं सकते, क्योंकि ये सबका है। व्यापारी नाराज हो गया। उस रात वो चोरी छुपे कुएं में उतरा और चमकते कटोरे को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, रोशनी गायब हो गई। कटोरा साधारण पत्थर बन गया। व्यापारी डरकर भाग गया। सुबह रोहन चिंतित था कि जादू खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रात हुई और चांद निकला, पानी फिर से चमकने लगा, पहले से भी ज्यादा। दोनों समझ गए, जादू खुद को लालच से बचा लेता है। गांव का नया नाम। साल बीतते गए। गांव को अब लोग चांदनी का सोता कहने लगे। अनाया एक अध्यापिका बन गई, बच्चों को पढ़ाती रही। रोहन एक चिकित्सक बन गया, जादुई पानी की कुछ बूंदों से बीमारों की सेवा करता रहा। लेकिन दोनों जानते थे, पानी की असली ताकत उसमें नहीं, बल्कि बांटने की भावना में थी। उन्होंने गांव को सिर्फ जादू नहीं दिया, उम्मीद और प्यार दिया। कहानी की सीख। सच्चा जादू बांटने में है। लालच जादू को भी पत्थर बना देता है। उम्मीद से सूखा कुआं भी जीवन दे सकता है।